हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अपन ने कुछ पार्ट कल वाली वीडियो में देख लिया था। आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आओ देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन। आओ देखें। तो आज का जो टॉपिक है बेटा अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बेटा टॉपिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो पहला है बेटा अपना मेथड, जो अपना पहला मेथड है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही अपन और दूसरे नाम से जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या जानते हैं बेटा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? इसको अपन देखेंगे। इससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ये भी देखेंगे। अब देखो, जो दूसरा मेथड है बेटा वो क्या है अपना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसे अपन बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आज अपन देख रहे हैं कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला वाला क्या है अपना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। या दूसरा जो मेथड है वो है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पर यहाँ पर जो है आज अपन पहले वाले मेथड से समझने का प्रयास करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाद में सीखेंगे। आओ बेटा देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व किया जाता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले अपन ने बात करी कि जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या बेटा? अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है बेटा उसका नाम है यहाँ पर अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? देखो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है बेटा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये बीच में सर प्लस माइनस क्यों लिखा? तो बेटा अपन ने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम x की वैल्यूज जो हो सकती है वो 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? 2 हो सकती है। तो एक बार अपन x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो सेकेंड टाइम लिख सकते हैं बेटा माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो अलग अलग वैल्यूज हो गई, जहां पर अपन ने बेटा पहले में क्या यूज किया? प्लस, और जो दूसरे में यूज किया है बेटा वो क्या है? माइनस। तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बेटा। इसे आपको याद करना है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो ये abc की वैल्यूज यूज होंगी ये अपन ने कल की वीडियो में इनको निकालना सीख लिया था। ये बेहद ही आसान था। आज आप लोग उन चीज़ों को वापस पढ़ करके आए होंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अंदर। अब अपन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले को यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं।
देखो बेटा, जो अपनी पहली इक्वेशन है या पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 24। जो हमें पहली इक्वेशन दे रखी है बेटा, वो क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 24। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। कि सबसे पहले बेटा जो भी लिखा हुआ है उन सबको एक साइड कर लो, मतलब सभी चीजों को LHS में ले आओ। कहाँ ले आओ बेटा? LHS में। तो LHS में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये यहाँ पर बेटा प्लस 24 लिखा हुआ है, तो ये इधर आएगा तो माइनस 24 हो जाएगा और इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, अपन कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? कंपेयर किससे? इस जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर देखा बेटा, एक्स स्क्वायर में कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या हो रही है? 1। तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ABC कैसे निकालते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट्स और कोएफिशिएंट। ये अगर आपको यहाँ दिक्कत दे रहे हैं तो आप पहले वाली वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा a इक्वल टू कितना हो गया? 1। और जो b है बेटा, b क्या हो गया अपना बेटा? 2 प्लस 2। और c कितना हो गया बेटा यहाँ पर अपना? c हो गया अपना माइनस 24। कितना हो गया बेटा? माइनस 24। अब देखो, अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी पढ़ा अपन ने कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर ABC की, तो x इक्वल टू b कितना है बेटा अपना? 2 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर माइनस 4। a कितना है बेटा अपना? a है सर 1, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 1। और c की वैल्यू कितनी है? तो सर c है माइनस 24। कितना है बेटा? माइनस 24 अपॉन 2a। तो बेटा a क्या है यहाँ पर? 1। फिर बेटा अगला स्टेप क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस। फिर 24 की टेबल में 4 टाइम्स क्या आता है बेटा? 96। और अपॉन 2 इंटू 1 कितना होता है बेटा? 2। तो x इक्वल टू आ गया माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 96 प्लस 4 क्या हो गया बेटा? 100। और अपॉन क्या हो गया? 2। फिर यहां लिख रहा हूं बेटा, देखो, तो x इक्वल टू ये हो गया माइनस 2। और सभी लोग जानते हैं कि रूट में 100 क्या होता है? रूट में 100 क्या होता है बेटा? जो हम जानते हैं रूट 100 वो होता है बेटा अपना 10। तो यहां हो गया एक बार प्लस 10 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2। तो ये अपन ने इसको 2 बार ले लिया, एक बार प्लस के साथ में और एक बार माइनस के साथ में। फिर देखो बेटा, 10 में से ये 2 गया तो कितना हो गया? 8। और अपॉन क्या आ गया? 2। तो 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। और यहाँ पर जो हुआ बेटा, ये क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस। तो कितना हो गया बेटा? 10 और 2 12। और यहाँ पर जो है बेटा, बड़ा जो नंबर है उस पर माइनस आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? माइनस का 12 अपॉन 2। तो इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस 6। कितना आ गया बेटा? माइनस का 6। तो जो अपनी यहाँ पर 2x की वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, 2x की वैल्यूज निकल करके आ रही हैं बेटा, पहली वाली कितनी है अपनी? +4। और दूसरी वाली क्या निकल करके आई बेटा अपनी? माइनस का 6। बेटा क्या अपन ने ये वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है क्या? क्या अपन ने ये वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली है क्या? इसको भी चेक करने के लिए एक मेथड है, तो आओ मैं आपको चेक करना सिखाता हूँ। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, कैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं, आपको समझ में आ गया क्या? अगर आ गया है तो बेटा अपन चेक करना सीखते हैं। आओ कि इसे चेक कैसे करते हैं कि हमने जो निकाला है वो सही है।
अब अपन क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे। अपन क्या करेंगे बेटा, चेक। तो देखो अपनी जो x की वैल्यूज निकल करके आई है बेटा, वो क्या आई है, 4, -6। तो जो अपना आंसर आया ना बेटा, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे अपन। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन के अंदर। पहले अपन LHS लेंगे, फिर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया बेटा, 2 × 4 और प्लस का कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, -24। कितना हो जाएगा, -24। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था। x² + 2x - 24 इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था बेटा, 0। अब देखो तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16 प्लस 4 2 सा कितना हो गया, 8 और ये माइनस का 24। तो आपने कहा सर 16 + 8 कितना होता है, 24 और माइनस में क्या आ गया, 24। ये दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, 0 आ गया। मतलब ये किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के। देखो बेटा अपना LHS क्या था, ये, और RHS क्या था, ये। जब अपन ने LHS को सॉल्व किया और अपना RHS आ गया, तो इसका मतलब अपन ने क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया है। जब LHS इक्वल टू क्या आ जाए, RHS, इसका मतलब आपने क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया है। क्या आपने दूसरी वाली वैल्यू भी बिल्कुल ठीक निकाली है क्या, तो उसे चेक करते हैं। देखो बेटा, तो अपन दूसरी वाली वैल्यू के लिए सेम कहानी करेंगे कि पहले क्या लेंगे, LHS लिया अपन ने। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे बेटा, -6। तो यहाँ डाल दी माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बेटा कितना आ गया, -6 और यहाँ पर कितना है बेटा अपना, -24। तो -24। अब अपन ने कहा कि सर -6 का स्क्वायर हो चाहे वो +6 का स्क्वायर हो, हमेशा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आती है। कितनी आती है बेटा, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर जो 6 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 36। तो जो माइनस का 6 का स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा बेटा, प्लस का 36। ये हो गया बेटा, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 6 2 कितना होता है, 12 और बेटा ये क्या है अपना, माइनस का 24। बेटा देखो 36 सेम लिख दिया मैंने। इन दोनों को देखा सर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 24 और 12 क्या होता है बेटा, 36 और यहाँ पर साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो ये क्या हो गया, कैंसिल और ये इक्वल टू 0 आ गया। और ये वाली वैल्यू अपनी किसके इक्वल आ गई, RHS के। तो इसका मतलब अपन ने जो दोनों जो वैल्यूज़ निकाली थी x की, वो बिल्कुल ठीक आई है। क्या ये बेटा, बिल्कुल ठीक आई है। ये मैंने आपको चेक करने का तरीका सिखाया। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और जो बेटा अपना दूसरा क्वेश्चन है वो देखो, अपना दूसरा क्वेश्चन है x²। जो अपना दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो है x² - 7x + 10 = 0। अब देखो बेटा, इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा अपन ने सबसे पहले देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1। फिर अपन ने इसको किससे कंपेयर किया, यहां पर अपन बेटा इसको किससे कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ x² में a मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अपन ने देखा कि यहाँ पर b मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, x के अंदर -7। तो b की वैल्यू -7 आ गई। और जो बचा हुआ है बेटा वो क्या है अपना c, और यहाँ पर क्या है बेटा अपना +10। तो c = कितना आ गया अपना, +10। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं कि सर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना होता है बेटा x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac / 2a। क्या आप लोगों को ये याद हो गया क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बेटा जल्दी से इसे याद कर लो। अब आओ अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x = क्या हो जाएगा बेटा अपना, माइनस, यहाँ पर अपना b की वैल्यू -7 है
प्लस माइनस रूट के अंदर -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए है बेटा अपना 1 और सी है अपना 10 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू है 1। तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, ये प्लस हो गया। तो ये +7 प्लस माइनस रूट के अंदर -7 का स्क्वायर होता है बेटा अपना +49 माइनस 10 इंटू 1 10 और इंटू 4 40। तो बेटा कितना हो गया, 10 इंटू 1 इंटू 4 कितना हो गया 40 अपॉन 2 इंटू 1 क्या होता है बेटा 2। तो फिर x इक्वल टू क्या आ गया बेटा अपना +7 प्लस माइनस रूट के अंदर 49 में से 40 गया तो क्या होगा बेटा 9 अपॉन 2। तो x इक्वल टू +7 प्लस एक बार क्या लेंगे बेटा अपन पहले प्लस, फिर हम सभी लोग जानते हैं कि √9 क्या होता है 3 होता है और अपॉन में क्या है बेटा 2। फिर x इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा वही +7 पर अपन यहाँ पर अब की बार क्या लेंगे बेटा माइनस और √9 अपना होता है 3 और अपॉन क्या आ गया बेटा 2। तो ये 7 + 3 कितना हो गया बेटा 10 और 10 अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 2। तो 2 5 जा और यहाँ पर अपन ने कॉमा लगाया। x इक्वल टू 7 में से 3 गया तो बेटा क्या होता है 4 और अपॉन 2 क्या हो गया 2। तो बेटा जो यहाँ पर अपनी x की वैल्यूज निकल करके आई वो 5 और दूसरी निकल करके आई है बेटा 2। तो ये क्या वैल्यूज बिल्कुल ठीक आई है क्या। अब इसका जो है आंसर आप मुझे चेक करके बताओगे। मैं दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखा दिया है कि इसको कैसे चेक करते हैं, आप उससे सीखो फिर इसको ट्राई करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे नेक्स्ट जो डाउट है उसमें पूछ सकते हैं आप, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे क्या करूँगा बेटा शेयर करूँगा। पर एक बार आपको इसको चेक करना होगा, आपको इसको क्या करना होगा चेक। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोगों में से कुछ ने इसको चेक कर लिया होगा बेटा, आप लोगों में से कुछ ने इसे चेक कर लिया होगा। क्या आया एक बार मुझे बताओ कमेंट के अंदर कि किन किन ने कर लिया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 अपना x² -11x और इक्वल टू 42 क्या है बेटा अपना x² -11x इक्वल टू 42। अब अपन सबसे पहले जानते हैं बेटा सबको कहाँ ले आओ लेफ्ट साइड में, कहाँ ले आओ LHS के अंदर। तो ये हो गया अपना x² -11x और ये हो गया बेटा माइनस का 42 इक्वल टू 0। फिर अपन क्या करते हैं बेटा कंपेयर करते हैं किससे, जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ मुझे मालूम होता है बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, b की कितनी आ गई बेटा -11 आ गई और c की कितनी आ गई -42। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये सेम ही चीज़ें अपन पहले 2 क्वेश्चन में करके आ चुके हैं। अब अपन देखते हैं बेटा इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे यूज़ करें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac अपॉन 2a। तो आओ बेटा वैल्यू पुट करते हैं। तो x इक्वल टू -11 प्लस माइनस रूट के अंदर -11 का स्क्वायर प्लस माइनस 4a और यहाँ पर बेटा c की वैल्यू कितनी है -42 अपॉन 2 इंटू 1। बेटा x इक्वल टू आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो +11 प्लस माइनस रूट के अंदर -11 का स्क्वायर कितना होगा बेटा अपना 121
प्लस माइनस सॉरी यहाँ बेटा प्लस माइनस नहीं आता, यहाँ पर खाली क्या आता है माइनस, यहाँ पर क्या आता है खाली माइनस। तो बेटा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा अपना प्लस हो जाएगा, प्लस और 4 इंटू अपन 42 करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट से बताओ 4 इंटू 42 क्या आएगा, तो क्या बेटा ये 168 आने वाला है क्या ये 168 आने वाला है क्या, अपॉन ये आ गया 2। तो x इक्वल टू अपना 11 प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा ये अपना 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 6 प्लस 2 हो गया अपना 8, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, और अपॉन कितना आ गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा x इक्वल टू 11, अपन एक बार क्या लेंगे बेटा प्लस लेंगे, और रूट में क्या लिखेंगे 289 अपॉन 2, और दूसरे में क्या लेंगे बेटा x इक्वल टू माइनस, क्या लेंगे x इक्वल टू 11 माइनस रूट के अंदर कितना आएगा बेटा 289 अपॉन 2। क्या आपके यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या, कि बेटा पहली बार में अपन प्लस लेते हैं और दूसरी बार में अपन क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। फिर क्या आप जानते हो रूट में 289 क्या होता है, रूट 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, तो ये 17 का होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसे आज याद कर लो कि जो 289 है वो क्या होता है बेटा, जो अपना 289 है वो 17 का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा 289। या फिर अपन बोले रूट में 289 जो है वो क्या होता है बेटा 17। यहां तक की बात आपकी क्लियर होगी। अब x इक्वल टू 11 प्लस 17 अपॉन 2, और यहां पर आएगा बेटा x इक्वल टू 11 माइनस 17 अपॉन 2, x इक्वल टू 28 अपॉन 2, और ये हो गया बेटा x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2। तो यहां पर जो अपना बेटा x की वैल्यू आ गई 14, और यहां पर जो अपनी x की वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो जो यहां पर x की वैल्यूज आ रही है बेटा वो आ रही है 14 और माइनस 3। इसे भी आप मुझे चेक करके बताओ कि क्या अपन ने बिल्कुल ठीक किया है क्या। अब आओ अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा 4 3x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 10x। क्या है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 10x। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का क्या है बेटा लास्ट क्वेश्चन। अब आओ बेटा अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सबको LHS के अंदर ले आओ। कहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो बेटा ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर अपन नेक्स्ट में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं कंपेयर जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर जो अपनी a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 10, और जो c की वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई प्लस का 8। फिर अपन जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं बेटा, जो भी abc की वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट की इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो वो है अपना x इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मीन्स माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है बेटा अपना 3, और जो c है बेटा वो कितना है अपना 8 अपॉन 2 इंटू 3। फिर बेटा x इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो गया राजा, तो ये हो गया प्लस, तो ये प्लस 10 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा अपना
प्लस 100 माइनस 8 3 24 और 24 4 सा कितना होता है बेटा 96 और अपॉन 2 3 सा कितना हो गया बेटा 6। फिर x इक्वल टू प्लस 10 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो गया बेटा 4 अपॉन 6। और हम सभी जानते हैं कि रूट 4 या 4 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ अपना आ गया प्लस 10 प्लस माइनस 2 अपॉन 6। फिर बेटा एक बार अपन प्लस में लेंगे तो x इक्वल टू 10 प्लस 2 अपॉन 6 और एक बार अपन किस में लेंगे बेटा माइनस में तो x इक्वल टू 10 माइनस 2 अपॉन 6। फिर अपन ने कहा बेटा ये हो गया x इक्वल टू 12 अपॉन 6, यहाँ कैंसिल किया तो बेटा कितना आ गया x की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8 अपॉन 6, तो ये अपन कट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 4 ज़ा और अपॉन 2 3 ज़ा। तो जो यहाँ पर अपनी x की वैल्यूज़ निकल करके आ रही हैं वो 2 और 4 अपॉन 3। तो क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आपको जो मैंने चेक करने का तरीका बताया बेटा इस क्वेश्चन को भी चेक करो। आप जब चेक करोगे तो आप पाओगे कि इनके बिल्कुल आंसर्स क्या आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं। अब इसे एक बार प्रैक्टिस करो। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। तो आज अपन ने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में देख लिया है। थैंक यू। आज यहीं रखते हैं।